Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is our lecture number 2 of chapter number 3, the kinematics of linear motion. In the previous lecture, we discussed about the state of rest and motion and the types of motion. After these two topics, now we will come towards the topic of kinematics. बेसिकली हमारे पास एक मेन ब्रांच है मैकेनिक्स, ठीक है। फिज़िक्स की एक मेन ब्रांच है मैकेनिक्स, जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं और जिसमें हम मैकेनिक्स की दो सब ब्रांचेस यानी काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। काइनेमैटिक्स में बेसिकली हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। मोशन के बारे में उसको हम जो है वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, पोजीशन, ठीक है। एक बॉडी की पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड, इनके बारे में हम काइनेमैटिक्स में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और डायनामिक्स में हम बेसिकली उस मोशन के कॉज के बारे में पढ़ रहे होते हैं, यानी व्हाट इज़ द cause of the motion. For example, the push, the pull and the external forces, इन सब के बारे में हम डायनामिक्स में पढ़ रहे होते हैं। तो बेसिकली काइनेमैटिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, ठीक है, जो कि काइनेमा के नाम से जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिससे काइनेमैटिक्स को ड्राइव किया गया और इसका मतलब होता है मोशन। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच the motion of objects without any reference to force agent causing the motion is called kinematics। यानी इस ब्रांच में हम सिर्फ फोर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, यानी एक बॉडी कितनी वेलोसिटी से इधर उधर मूव कर रही है, उसकी स्पीड, ठीक है, उसकी पोजीशन, उसका टाइम। काइनेमैटिक्स में हम सिर्फ इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। हम विदाउट एनी रेफरेंस, कॉज मतलब उस मोशन का कॉज क्या था, हालांकि उसे कि उसे पुश किया गया, उसे पुल किया गया, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द मोशन, हम ये सब काइनेमैटिक्स में नहीं पढ़ते, ये हम एक अलग ब्रांच डायनामिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डायनामिक्स जो है वो भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, डायनामी, जिसकी मीनिंग होते हैं पावर के, ठीक है। तो ये तो हमारा लिटिल थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन था अबाउट काइनेमैटिक्स। और अगर हम इसी रेफरेंस से अपने चैप्टर के नेम को एक दफ़ा देखें, विच इज़ द काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, तो अब हमें अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस चैप्टर में हम स्ट्रेट मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी स्ट्रेट एक बॉडी है जो कि स्ट्रेट मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उसको कितना वक्त टाइम लग रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने में, उसकी वेलोसिटी क्या थी, उसकी एक्सेलरेशन क्या थी, उसकी स्पीड क्या थी, हम सिर्फ इस चैप्टर में इस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ही थोड़ा सा एक लिटिल इंट्रोडक्शन है इन इस टॉपिक के बारे में भी हम डिटेल्ड में चैप्टर नंबर 5 में इंशाल्लाह पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देती जाऊँ अबाउट दीज टू थिंग्स, स्केलर एंड वेक्टर। फिज़िकल क्वांटिटीज़, सबको पता है फिज़िकल क्वांटिटीज़ मेजरमेंट पूरे चैप्टर में अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मास है, टाइम है, वेलोसिटी है, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसे मेजर करने की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, उसको हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। इस फिज़िकल क्वांटिटी को साइंटिस्ट ने फर्दर 2 क्वांटिटीज़ में डिवाइड किया है, विच इज़ दी स्केलर क्वांटिटीज़ एंड दी वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी दो चीज़ें हैं उनको समझने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम उनके दरमियान का डिफरेंस समझें, ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर्स क्वांटिटी का डिफरेंस सबसे पहले क्या है कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको डिफ़ाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी एक नंबर की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मास, ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं मास 5 किलोग्राम। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए कहें कि ये ऑब्जेक्ट 5 किलोग्राम्स का है, तो दैट्स इट, हमें किसी और स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वी डू नॉट नीड एनी मोर स्पेसिफिकेशन टू डिस्क्राइब दैट ऑब्जेक्ट, सही। इसी तरीके से लेंथ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि ये जो है स्केल 5 मीटर्स का है, ठीक है, या टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस,
सही। तो ये क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो कि सिर्फ एक नंबर से डिफाइन हो सकती है। इसके कंपैरिजन में अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को देखें तो वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, सही है। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, यानी इफ़ यू आर सेइंग द कार इज़ मूविंग 5 किलोमीटर, सही है। ये एक इनकम्प्लीट आंसर है, ठीक है। 5 किलोमीटर कहाँ? टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेयर? तो ये जो टूवर्ड्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ है, ये है डायरेक्शन। तो जब किसी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ जाए तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स एंड मोमेंटम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं। अच्छा, जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन, हम सिंपली जो मैथ्स के रूल हैं एडिशन के, वो इस तरीके से हम उसको ऐड भी कर सकते हैं, उसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन साथ में हमारी जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं वो नॉर्मल मैथमेटिक्स से उनको हम नहीं डिवाइड और एडिशन और उनकी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, उनके लिए बाकायदा अलग रूल्स हैं जिसे हम ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं या फिर पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम कहते हैं, चाहिए। ये सारी जो है वो हमारे पास डिफरेंसेस हैं। और इसके आगे एक और चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं कुछ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ की, विच आई एम नॉट गोइंग टू रीड। ये हमारे पास डिस्प्ले हैं, ये सारी क्वांटिटीज़ हैं जो कि हम डिवाइड करते हैं स्केलर और वेक्टर में। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इस एरो की ज़रूरत पड़ती है, सही है। अक्सर आपने देखा होगा कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन के ऊपर एक एरो नज़र आता है, तो वो जो ऊपर एक एरो नज़र आता है इसका मतलब ये होता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये इसकी टेल कहलाती है, ये इसका हेड होता है, और इस जो एरो की लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही होती है, और ये जो है इसकी डायरेक्शन को भी शो कर रहा होता है। अगेन सेइंग फर्दर, इसको डिटेल्ड हम चैप्टर नंबर 5 में इंशाल्लाह कवर करेंगे, यहाँ इसके लिए एक लिटिल इंट्रोडक्शन काफ़ी था। अच्छा जी, मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं जो कि जो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि एक क्वांटिटी है डिस्टेंस विच इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी वाइल मूविंग फ्रॉम एन इनिशियल पोजीशन टू अ फाइनल पोजीशन, सही। कोई भी बॉडी है जो पाथ पॉइंट ए से स्टार्ट कर रही है और पॉइंट बी तक उसे जाना है, तो वो कहीं से भी होते हुए कोई सा भी डिस्टेंस कवर करे और वो एक फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाए, ये एक डिस्टेंस कहलाता है। इसके कंपैरिजन में डिस्प्लेसमेंट को देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। अच्छा, इसके बाद कुछ पिक्चर्स आएंगी, उन पिक्चर्स को हम जब देखेंगे तो हमें मज़ीद क्लियर हो जाएंगे ये दोनों कॉन्सेप्ट। फॉर नाउ डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस के लिए हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मतलब इसके साथ मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे जो कि हम इसको पढ़ लेते हैं और इसको हम जो है वो आराम से समझ भी सकते हैं। फॉर इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इन पिक्चर्स को ज़रा देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है वो एक बॉडी ने, इस कार ने मूव करना शुरू किया, स्टार्ट एंड एंड। इस कार को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना था, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सही, एग्जैक्ट डिस्टेंस टूवर्ड द डेस्टिनेशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये जो यहाँ से घूमते घुमाते एक और रास्ता था जो जो एक लंबा सा रास्ता था, कोई सा भी रास्ता जो तो मतलब एक जिगजैग घूम रहा है, ये जो है कहलाता है डिस्टेंस, ठीक है। अक्सर हम गूगल पे भी देख रहे होते हैं, जब हम गूगल मैप पे अपनी कोई डेस्टिनेशन डालते हैं तो वो हमें 3 से 4 रास्ते दिखाता है एक जगह पहुंचने पे, सही। साथ ही साथ वो हमें शॉर्टेस्ट रूट भी दिखाता है कि ये आपका शॉर्टेस्ट रूट है, इतने टाइम में आप इस डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। तो वो जो शॉर्टेस्ट रूट होता है ना, एग्जैक्ट टूवर्ड्स अवर डेस्टिनेशन, वो कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। उसके अलावा जितने सारे भी रास्ते हैं वो डिस्टेंस कहलाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये स्टार्ट